स्वागत दोस्तों के सामने के सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है दोस्तों जिससे इंडिया गठबंधन को मिलेगी और ज्यादा मजबूती। बताएंगे कितनी रैलियां करने वाले हैं राहुल गांधी और क्या ममता बनर्जी के खिलाफ उतरेंगे और क्या प्रियंका गांधी भी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करेंगी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने जोड़ा हाथ तो क्या राहुल गांधी ने बिना हाथ जोड़े दिया जवाब, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भाजपाई भड़क रहे हैं दोस्तों। और बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाता सूची को फ्रीज किए जाने का मामला पहुंच गया है चुनाव आयोग दोस्तों। बताएंगे क्या आरोप लगाए गए हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक और बड़े नेता के हेलीकॉप्टर हादसे पर बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर बाल बाल बचा हेलीकॉप्टर। और बताएंगे एनसीपी के दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को हराने के लिए पूरी इंडिया गठबंधन को एकजुट हो जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले थे दोस्तों, जिसमें से 9 तारीख को 3 राज्यों के अंदर चुनाव हो चुके हैं। पुडुचेरी, केरला और असम में वोट डाले जा चुके हैं और अब तमिलनाडु को लेकर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाला जाएगा दोस्तों। ऐसे में सारा फोकस सारा ध्यान अब कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के बावजूद बंगाल में अभी तक कोई रैली नहीं की है, जबकि राहुल गांधी तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर मीडिया में रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की आपसी बातचीत और समझौते के कारण यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारी रैलियां करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं मांगेगा, जिससे तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगी दोस्तों। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी केवल 1-2 दिन जाएंगे और वो भी राहुल गांधी मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के अंदर जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, यानी अधीर रंजन चौधरी जहां पर है और मौसम नूर जहां पर है वहां प्रचार करने के लिए जाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी केवल 6-7 सीटों को टारगेट कर रही है दोस्तों और बाकी किसी सीट पर राहुल गांधी प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। और यही हाल गांधी परिवार के सारे नेताओं का है दोस्तों। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों के तीनों बंगाल के अंदर केवल 1-2 सभा कर सकते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। और तृणमूल कांग्रेस के साथ में कांग्रेस पार्टी का समझौता है दोस्तों, जिसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, यानी ममता बनर्जी की राज्य में सरकार पर ज्यादा असर ना पड़े, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी को सपोर्ट किया है दोस्तों। इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन चल रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे और एक-एक सीट पर अगर 10-15 हजार वोट भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इकट्ठा करेगा तो वो टीएमसी के वोट को ही सेंध मारेगा दोस्तों, नुकसान पहुंचाएगा। और इसी बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार प्रचार करने के लिए बंगाल में लगभग नहीं जाएगा और बाकी नेता कुछ कुछ इलाकों में प्रचार करेंगे। यानी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का फोकस अब तमिलनाडु रहेगा दोस्तों। कांग्रेस को 27 सीटें तमिलनाडु में मिली है और 27 सीटों पर जीतना और 27 सीटों पर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रखना ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अगला लक्ष्य है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने सही फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी को कुछ एक जगह जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए, बाकी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस अच्छा लड़ाई लड़ती है दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखती है। और एक बार फिर से जिस तरीके से एसआईआर लाकर पूरे के पूरे समीकरण को पलटने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, बंगाल से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आई है जो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है। साथ ही साथ बीते दिन संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। दरअसल ज्योतिबा फुले के जन्म जयंती के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता मौजूद थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए आना था और इस ऐसे में नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं और ज्योतिबा फुले के मूर्ति पर फूल अर्पित करते हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के सामने से जब नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं तो वो राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी हाथ जरूर जोड़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी इसका जवाब नहीं देते। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर, खासकर जो बीजेपी के समर्थक है, वो राहुल गांधी पर उल्टा उल्टा बयान देने लगे कि राहुल गांधी में अहंकार है, अहम है, इसलिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नमस्कार करने यानी हाथ जोड़ने का भी जवाब नहीं दे रहे। हालांकि दोस्तों जो पूरा वीडियो है उसमें शुरू में जब नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतर कर आते हैं तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी फूल चढ़ाकर वापस लौटते हैं तब राहुल गांधी कोई भाव नहीं देते। तो इस बात को लेकर भाजपाई भड़के हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपाइयों की तरह राहुल
राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहे, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को जितना भाव देना था उतना उन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठे एक व्यक्ति को दिया है, अब इससे ज्यादा भाजपा के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उनको बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत करनी चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर 34 से ज्यादा मुकदमे क्यों करवा रखे हैं। यानी भाजपाइयों को लगता है कि सब कुछ एक तरफा चलना चाहिए, यानी बीजेपी के नेताओं का सब सम्मान करे लेकिन भाजपा का कोई नेता विपक्ष का कोई सम्मान ना करे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को जितना सम्मान करना था उतना उन्होंने कर दिया, इससे ज्यादा की उम्मीद करके बीजेपी वाले जबरदस्ती का अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता सूची को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती देने की याचिका के साथ साथ पेंडिंग याचिकाओं पर 13 अप्रैल को विचार करने के लिए सहमत हो गया है। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को उन सीटों के लिए मतदाता सूची को फ्रीज कर फाइनल कर दिया जिन पर पहले स्टेज में वोटिंग होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एक वकील ने यह मुद्दा उठाया। वकील ने बेंच से कहा कि जिसमें जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी मौजूद थे, उनसे अनुरोध किया गया कि ये जो ईसीआई के द्वारा लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है इसको तत्काल आधार पर सुनवाई किया जाए। वकील ने बेंच के सामने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने वाली कई अपील अभी पेंडिंग है। वकील ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया, यानी 9 अप्रैल के बाद किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि अगर लोगों के नाम अभी भी अटका रखे गए हैं और लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है तो ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। ऐसे में विपक्ष लगातार बोल रहा था कि एसआईआर अगर करना है तो 2 साल 3 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के लोग और ईसीआई के लोग खासकर इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन अब इतने महीने बीत गए दोस्तों फिर भी बंगाल के अंदर एसआईआर पूरा नहीं हो पा रहा और फाइनल लिस्ट को भी फ्रीज करके उसमें अब कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है। जबकि कई सारे नाम अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो मामला कोर्ट में पहुंचा है। इससे पता चलता है कि एसआईआर की प्रक्रिया ही पूरी तरीके से एक धोखा है और 23 तारीख और 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी तक लिस्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिर महाराष्ट्र के अंदर हो क्या रहा है, ये काफी सोच विचार करने वाली बात है दोस्तों। किसी बड़ी साजिश की और महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से चल रही है, इस और संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों। अब जो अपडेट आई है वो ये कि अजित पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के नंबर 2 नेता कहे जाने वाले छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। कार की जो पार्किंग थी वहां पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया और पायलट ने कहा कि गलती से 1 किलोमीटर दूर कार पार्किंग के पास हेलीकॉप्टर उतार दिया गया। सवाल यह है कि ये गलती है, किसी नेता की जान खतरे में है दोस्तों, इसे गलती बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्री छगन भुजबल एनसीपी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों। एनसीपी में कुछ एक बड़े चेहरे हैं जिसमें अजित पवार एक बड़ा चेहरा थे और अब छगन भुजबल जैसे एक तो बड़े चेहरे बचे हुए हैं जिनके कारण एनसीपी चल रही है, और उनमें से छगन भुजबल के साथ में एक बड़ा कांड होते होते बचा है दोस्तों। मंत्री के हेलीकॉप्टर की गलत जगह पर लैंडिंग को लेकर अब सुरक्षा के कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। प्रशासन ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पायलट को जिम्मेदार बनाया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। पायलट के ऊपर नियमों का पालन नहीं किया गया। सवाल यह है दोस्तों कि 1 किलोमीटर पहले किसने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए पायलट को बोला था, इस पूरे मामले पर जवाब सामने आना चाहिए। काफी गंभीर मामला है। इससे पहले अजित पवार वाले मामले को लेकर भी ये बात आ रही थी कि उतारना कहीं और था और पायलट ने प्लेन कहीं और उतार दिया। उस वक्त दावा किया जा रहा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, यानी विजिबिलिटी नहीं थी। अब क्या हो गया कि 1 किलोमीटर दूर ही हेलीकॉप्टर उतार दिया गया दोस्तों। ये काफी गंभीर मामला है। इस पर जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि आखिर साजिश कितने बड़े लेवल की चल रही है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कोने कोने के अंदर कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी है दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहे गए अपशब्द के बाद अब कांग्रेस पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए दोस्तों। उन्होंने पुलिस को चकमा दिया और कमिश्नरी चौराहे पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूका, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुतला छीनने की कोशिश की गई, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की देखने को मिली। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर पार्टी काफी नाराज है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े समाज के नेता है दोस्तों, दलित समाज के नेता है, और उनका इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महात्मा ज्योतिबा फुले के 200वीं जयंती के अवसर पर मौके पर लखनऊ के अंदर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान सामाजिक न्याय को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करते हुए, जातिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई को याद करते हुए आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय की स्थापना की जाएगी, ये दावा किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद।